जहां 60 से 70 के दशक में 60 साल के ऊपर की उम्र वालों को ही हार्ट अटैक आने की रिस्क रहती थी और 21वीं सदी की शुरुआत में 40 साल से ऊपर के लोगों को भी हार्ट अटैक आने लग गए। और आज के जमाने में देखें तो 20 साल से ऊपर के ही युवाओं में हार्ट अटैक आने शुरू हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अनामिका गुप्ता डीटीएमएम हार्ट हॉस्पिटल नडियाद से आपको बताने जा रही हूँ कि युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख है आज की बदली हुई जीवन शैली, जिसके अंदर खान पान और बैठे बैठे रहने की आदतें यह प्रमुख कारण है। तो आजकल का खान पान इतना ज्यादा बदल चुका है, फास्ट फूड का प्रचलन और लुभावने विज्ञापनों की वजह से जो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत दिनों तक स्टोर की हुई हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, ऐसी चीजें भी हमारे युवा उस प्रलोभन में आने की वजह से ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है आजकल की बैठे बैठे रहने की जीवन शैली, जिसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। अधिकतर जो जॉब्स हैं उसमें भी लगभग लोग 8 से 10 घंटे तक बैठे रहते हैं और उसके बाद में भी फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं। जितना लोग क्रिकेट देखते हैं, यदि उतना ही क्रिकेट खेलने लग जाएं तो यह हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ज्यादा हद तक कम किया जा सकता है। तो अपनी जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। हमारी बदली हुई जीवन शैली की वजह से, जिसमें बैठे बैठे रह करके ज्यादा काम किया जाता है और खाने में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उपयोग कम किया जाता है और फास्ट फूड का उपयोग ज्यादा किया जाता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर की मोटापा और डायबिटीज, हाइपरटेंशन की बीमारियां भी आजकल 20 से 25 साल की उम्र में ही देखी जाने लगी हैं। अधिकतर उनके पीछे का कारण देर रात तक जागना, देर रात को भोजन करना और बैठे बैठे अपने दिनचर्या को करना और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करना, यही इनमें प्रमुख कारण पाए जाते हैं। बात अगला आता है कि स्मोकिंग, कोकेन जैसे पदार्थों का उपयोग और तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह भी लुभावने विज्ञापनों की वजह से और ज्यादा युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। उनको पहली बार किसी और ने सिगरेट या शराब पिलाई होती है, फिर उनको इसकी आदत लग जाती है और इस आदत को छोड़ने में उनको बहुत तकलीफ होती है, वो अडिक्ट हो जाते हैं। स्मोकिंग करने से एक तो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं और कभी कभी क्या होता है, अचानक आर्टरी में एक दबाव आता है और वो सिकुड़ जाती है, तो उस केस में भी हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नींद की अच्छी क्वालिटी ना होना, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, जिसके अंदर हृदय की गति बढ़ती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, जिस उसके लिए हार्ट को अधिक ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत होती है और यदि वो आर्टरी वो सप्लाई नहीं कर पाती है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बढ़ते हुए स्ट्रेस की वजह से भी खान पान की आदतें बदल जाती हैं। लोग बिंज ईटिंग करना या जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं और बढ़ते हुए स्ट्रेस की वजह से नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो पाना और मोटापा बढ़ते जाना, यह भी एक प्रमुख कारण है। और चिंता करना और स्ट्रेस, वो लोग सोचते हैं कि ये तो सब नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और क्वालिटी ऑफ स्लीप को अच्छी रखने के लिए एक निर्धारित समय पर सोएं और निर्धारित समय पर उठें और सोने के 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल का और टीवी का यूज बंद कर दें और कोई बुक रीडिंग करते हुए या लाइट म्यूजिक सुनते हुए सोएं। उसके आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। और फिर एक कारण होता है अनुवांशिकी बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो कि उनके परिवार में चली आ रही हैं, दादा को, पिता को या भाई चाचा को कोई हार्ट अटैक कम उम्र में हुआ था तो उन्हें भी हार्ट अटैक आने की रिस्क रहती है। तो उससे बचने के लिए वो अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और रूटीनली ईसीजी और इको और एक स्ट्रेस टीएमटी का टेस्ट ऐसे युवा करा सकते हैं जिनको की रिस्क ज्यादा है। और एक बात की, जो हार्ट अटैक जब ज्यादा उम्र की लोगों में आता है तो उनमें क्या होता है कि ब्लॉकेजेस धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं और 1 2 या 3 नस में ब्लॉकेजेस होते हैं, वह धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वो लोग उस अटैक को सहने में ज्यादा सक्षम होते हैं, बजाय कि युवाओं में अधिकतर होता है कि एक ही धमनी में ब्लॉक होता है, लेकिन वह अचानक से ब्लॉकेज होता है। उनमें इस तरह से धीरे धीरे अटैक नहीं बढ़ते हैं।
तो बूढ़े लोगों में उस अटैक को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है और उन लोगों में एक कोलेट्रल्स, जिसे कि नेचुरल बाईपास कहते हैं, ऐसी अच्छी कंडीशन हार्ट में डेवलप हो जाती है कि यदि कोई आर्टरी 100% ब्लॉक है तो एक दूसरी आर्टरी से धीरे धीरे उसमें एक छोटी छोटी नसें कोलेट्रल्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि उस 100% आर्टरी के ब्लॉकेज को भी नीचे की ओर सप्लाई करती हैं। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो बनी रहती है। लेकिन युवाओं में इस तरह के कोलेट्रल्स नहीं होते हैं, तो उनमें जब अचानक एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज होता है तो उनमें वह अचानक मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि युवा अपने आप को हार्ट अटैक के रिस्क से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स और टिप्स पाने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।